हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं होम फर्स्ट के आईपीओ के बारे में। एक फाइनेंस कंपनी जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है काम करती है और हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस के अंदर जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाली अग्रणी कंपनियों में से एक कंपनी है होम फर्स्ट। ये जो कंपनी है इसका जो बिजनेस नेटवर्क है वो देखिएगा महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और गुजरात, ये चार स्टेट्स हैं मेजर जहां पर ये अपने बिजनेस को जो है फोकस में जो है रखती है। इसके अलावा ये जो बिजनेस है लार्जेस्ट जो है हाउसिंग फाइनेंस मार्केट को पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रही है। टेक्नोलॉजी जो है इनका मेन की है, यानी कि मैं आपको ये बोल दूं कि की ड्राइवर जो है इनके पास टेक्नोलॉजी है, यानी कि आईटी प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जो है ये अपने बिजनेस को जो है बहुत बेहतरीन तरीके से रन करते हैं। और इनके पास इसके अलावा जो है जो सोर्स लीड है, यानी कि जहाँ जहाँ से होम बायर्स हैं उनकी जो इंक्वायरीज हैं उनको जगह जगह से ये पकड़ते हैं। जगह जगह से का मतलब है कि बैंकों के माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उनके माध्यम से, उसके अलावा जो सिविल स्कोर वाली जो कंपनी है स्पेशली वहाँ से ये बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो लेते हैं। तो इस तरीके से ये जो कंपनी है इंडिया के अंदर एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज में से एक कंपनी मानी जा सकती है। और ट्रू नॉर्थ फंड जो है और एथर मॉरिशस लिमिटेड जो है वो कंपनी के प्रमोटर्स हैं। वारवर पिनकस की एक आर्म भी जो है इसके अंदर प्रमोटर होल्डिंग जो है रखती है। अब ये जो कंपनी है ये इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि सब लोग जो है इसके आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं। वैल्यूएशंस थोड़े से आपको महंगे लगेंगे, स्ट्रेच लगेंगे, लेकिन जो लोग ग्रोथ रखने वाले शेयर्स को पसंद करते हैं, ग्रोथ वाली जो सेक्टर को जिनको पसंद है, वो लोग जो है जरूर से जरूर इस आईपीओ में पैसा लगाएंगे। वैल्यूएशंस हालांकि अभी देखिएगा आपको 50 से ऊपर की पी रेशियो पर शेयर्स जो है मिलेगा। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में जो दिग्गज कंपनी अभी वो इन पी वैल्यूएशंस को जो है एंजॉय नहीं करती हैं एक्सेप्ट फ्यू। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि इस आईपीओ में पैसे में लिस्टिंग में क्या होगा। देखिएगा अगर मार्केट के अंदर अगर ऊपर के लेवल बने रहे तो ये मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक अच्छा लिस्टिंग गेन जो है 100 से 150 रुपये का लिस्टिंग गेन आ सकता है। लेकिन अगर मार्केट में किसी भी तरीके की खराबी हुई या बैंक निफ्टी में अगर वीकनेस आई तो यहाँ पर जो है इस शेयर्स के अंदर एट पार या बिलो लिस्टिंग भी जो है हो सकती है। इस बात से मैं इनकार नहीं करूँगा। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं जिनको ग्रोथ स्टॉक पसंद है उनके लिए ये काफ़ी बेहतर शेयर जो है हो सकता है। वैल्यूएशंस थोड़ी सी स्ट्रेच लगेंगी, लेकिन जो ग्रोथ स्टॉक रखने वाले लोग हैं उनके लिए काफ़ी बेहतरीन शेयर जो है ये हो सकता है। जनवरी 21 जो है जनवरी 21 जो है 21, यानी कि मैं बोल रहा हूँ जनवरी 21 यानी कि जनवरी 21 की 2021 में आईपीओ खुलेगा, जनवरी 25 को बंद होगा, यानी कि इसमें कुछ दिन जा चुके हैं। तो कल का दिन हमारे पास बचा हुआ है जिसमें आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी जो है काफ़ी अच्छा है और रिटेल ने जो है काफ़ी बड़ा पोर्शन जो है इसमें अभी तक अप्लाई किया है। इसके रेवेन्यूज़ में अगर आप देखेंगे तो जहां पर मिलियंस के अंदर फिगर है 129 करोड़ के रेवेन्यूज़ थे, 18 में 19 में 231 हो गए और 2020 के अंदर 354 करोड़ हो गए। तो आप इसके रेवेन्यू ग्रोथ देखिएगा, बिजनेस मॉडल देखिएगा। प्रॉफिट्स में देखिएगा जहां 15 करोड़ का प्रॉफिट था 2018 में वो 45 करोड़ हो गया, 3 टाइम्स हो गया। फिर 45 से 79 करोड़ हो गए। तो ग्रोथ जो है काफ़ी बेहतरीन है इस तरीके के बिजनेस में। और ये जो कंपनियां हैं, कुछ जो फंड हाउसेज हैं वो इस तरीके की बेहतरीन ग्रोथ वाली कंपनीज को पसंद करते हैं, तो उनके लिए जो है एक अच्छा पिक जो है हो सकता है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मामले में, ईपीएस के मामले में, तो 3 रुपये की ईपीएस से 2018 में ईपीएस 3 रुपये की, 19 में 7.82 की, 20 में 10.77, बेहतरीन परफॉर्मेंस है। लेकिन मैं वैल्यूएशंस के मामले में भी आपके साथ बात करूंगा कि ये जो ईपीएस है ये लगातार बढ़ती जा रही है और इस बढ़ती हुई ईपीएस के सामने कोई और पी प्लेयर्स है जो इसके से भी महंगी वैल्यूएशंस लेता है। हाँ, आवास फाइनेंस, एयू स्मॉल फाइनेंस जो कंपनी है उसकी आर्म है, यानी जो संजय अग्रवाल जी द्वारा प्रमोटेड कंपनीज है उस कंपनी के अंदर एक हाई पी रेशियो जो है मिलती है, जिसमें आवास फाइनेंसर जो है काफ़ी पॉपुलर कंपनी है। ये भी मेन रीज़न इसके अंदर ये भी ग्रोथ का फैक्टर है जिसकी वजह से पी वैल्यूएशंस जो है ये एंजॉय कर रहे हैं इतनी ऊपर की। अब बात करते हैं कंपनी की रिटर्न ऑन नेटवर्थ की। देखिएगा 3 साल की इतनी बेहतरीन ग्रोथ देने के बावजूद भी ये कंपनी अभी रिटर्न ऑन नेटवर्थ में केवल 10% पे है, यानी कि आप जो पैसा डालेंगे वो 10% ही ये आपको रिटर्न्स देगी अगर आप बुक वैल्यू पर शेयर लेते हैं। लेकिन अब अगर बुक वैल्यू की बात करें शेयर्स की तो बुक वैल्यू तो है 119 रुपये। तो 119 रुपये की बुक वैल्यू पर शेयर मिल रहा है आपको 500 रुपये से ऊपर, यानी कि करीबन करीबन 4.5 टाइम्स। तो वैल्यूएशंस स्ट्रेच है
नो डाउट। प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से शेयर काफ़ी महंगा है, पी वैल्यूशंस के हिसाब से शेयर्स काफ़ी महंगा है, लेकिन जिस तरीके की ग्रोथ है, अगर ये ग्रोथ 3 साल या 4 साल और इसी पेस में चल सकती है, अगर हम मान के चले कि 25 से 30% की CAGR से ये ग्रो करेगी, तो ये शेयर सस्ता है। तो अगर सारा मामला फ्यूचर पे है, क्या ये मार्केट को इसी तरीके से पेनिट्रेट कर पाएगी, क्या ये इसी ग्रोथ को मेंटेन कर पाएगी, तो आप जो है इसके अंदर अपनी फर्दर स्टडी कर सकते हैं कि क्या इस तरीके की कंपनियां लगातार इतनी ग्रोथ मेंटेन कर सकती है। अगर हाँ, तो ये शेयर सस्ता लगेगा आपको इन वैल्यूशंस पर भी, पर प्राइमा फेसी यानी कि प्रथम दृष्टि में अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो वैल्यूशन महंगी है। 100 से 150 रुपए के लिस्टिंग गेन आज के मार्केट हालात में आना बड़े स्वाभाविक है। मार्केट में कोई भी करेक्शन हो गई, निफ्टी में स्पेशली बैंक निफ्टी में अगर फाइनेंशियल्स में कोई भी करेक्शन हो गई तो एट पार या हो सकता है कि थोड़े बहुत मामूली से प्रॉफिट या मामूली से लॉस के साथ भी जो है शेयर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आए। तो बहुत बड़ी चीज़ जो है, बहुत बड़ा जो गेन है वो नहीं है इसके अंदर, अगर आप लिस्टिंग के ऊपर अगर देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन मार्केट कंडीशन सूटेबल है तो एक अच्छे लिस्टिंग गेन मिल सकते हैं। अब देखिएगा इसी सेक्टर के अंदर और जो कंपनी है आवास फाइनेंस है, जो कि आज की डेट में क्योंकि मार्केट में थोड़ी करेक्शन के बाद ये शेयर जो है थोड़ा नीचे आ गया है, तो 55.79 की पी रेशो पर जो है ये ट्रेड कर रहा है। तो आवास फाइनेंसर के आसपास ही जो है वैल्यूशंस ये जो है रख रहे हैं, तो ये थोड़ी स्ट्रेच वैल्यूशंस मुझे लग रही हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस केवल 8 के पी पर मिल रहा है, तो ये भी ग्रोथ वाली कंपनी है, अच्छा डिविडेंड यील्ड है इस कंपनी में भी, LIC में भी, गवर्नमेंट का साथ है, LIC के द्वारा प्रमोटेड कंपनी है, बहुत अच्छी FIs की होल्डिंग है LIC के अंदर, तो मुझे लगता है कि उससे बेहतर जो है LIC है। उसके अलावा HDFC जो फ्लैगशिप कंपनी है, लीडर कंपनी है निफ्टी की, सेंसेक्स की, और जिससे निफ्टी और सेंसेक्स हिलता है, वो कंपनी आपको 28.84 की पी पर मिल रही है। इसके अलावा HDFC लिमिटेड के पोर्टफोलियो के अंदर जो सब्सिडरी कंपनीज का भंडार है, जो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर उन सबको देखें तो ये जो HDFC लिमिटेड है ये भी काफ़ी रीजनेबल वैल्यूशंस पर आपको लगेगी अगर आप होम फर्स्ट के सामने इसको वैल्यू करने की कोशिश करेंगे। तो हुडको को मैं कंपेयर नहीं करूंगा इसके साथ, क्योंकि हुडको एक सरकारी कंपनी अलग तरीके से काम करती है, तो वहाँ से इसका कंपैरिजन नहीं हो सकता। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जो है ग्रुप के अंदर जो है असेट्स क्वालिटी के कंसेंस है, तो वहाँ से भी जो है इसको कंपेयर नहीं कर सकते। GIC हाउसिंग फाइनेंस के अंदर भी सिमिलरली साइज़ में भी छोटी कंपनी है, मार्केट कैप भी छोटी है, ग्रोथ भी जो है कम है, असेट्स क्वालिटी के भी कंसेंस रहे, तो उसके साथ भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। लेकिन देखिएगा अगर हम दिग्गज की बात करें तो HDFC जो है बेहतर चॉइस हो सकती है, और जो थोड़ा सा हल्का सा रिस्क लेने वाले या वोलेटाइल शेयर्स रख सकते हैं, LIC हाउसिंग फाइनेंस अच्छा हो सकता है। आवास फाइनेंसर्स और जो अभी हम होम फर्स्ट की बात करें तो ये केवल ग्रोथ पैरामीटर्स के ऊपर जो है ये वैल्यूशंस को एंजॉय कर रहे हैं। ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी तो हो सकता है कि ये शेयर्स आगे भी आपको रिटर्न्स देते हुए नजर आए, लेकिन पर्सनली मैं आपको बात बोलूँगा कि मार्जिन्स बहुत लंबे समय तक जो है मैनेज करना, जो है इतनी बड़ी ग्रोथ मैनेज करना कोई इजी टास्क नहीं है इस सेगमेंट के अंदर, और इतनी जो है इसके अंदर अब जो है गलाकाट कंपटीशन हो गया इस सेगमेंट के अंदर खुद भी। और अभी जो HDFC लिमिटेड भी और LIC जिस फेज से भी कोविड के बाद निकल कर, अगर आप इसको डाउन द लाइन अगर आप 8-9 महीने बाद देखेंगे तो ये कंपनियां कुछ चमत्कार कर सकती हैं HDFC और LIC हाउसिंग फाइनेंस की, क्योंकि अभी तो ये जो संकट हुआ है कोविड की वजह से उसको झेल रही हैं, उसको मैनेज करने के अंदर लगी हुई हैं, जो होम फर्स्ट के साथ या आवास फाइनेंसर के साथ नहीं है, क्योंकि ये लोन बुक के मामले में छोटी कंपनियां हैं HDFC और LIC का, जहां पर कि आवास फाइनेंसर को और होम फर्स्ट को एडवांटेज मिल रहा है, तो इनकी जो ग्रोथ कंटिन्यू रह सकती है। लेकिन 6-8 महीने बाद आप देखिएगा HDFC और LIC जो हाउसिंग फाइनेंस है ये तहलका मचा सकती हैं ग्रोथ के फ्रंट के ऊपर भी, क्योंकि ये जिस तरीके से आज अपने आप को बचा रही हैं, जिस तरीके से अपनी कैपिटल एडिक्वेसी को जो है ध्यान रख रही हैं, तो वहाँ पर जो है एक अपार संभावना जो है इन कंपनीज में भी हो सकती है। हालांकि जो सेगमेंट है होम फाइनेंस का ये काफ़ी अच्छा सेक्टर है, क्योंकि इसमें जो रिस्क है वो थोड़े से कम होते हैं, क्योंकि जो होम बायर्स का डिफ़ॉल्ट के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। लेकिन जिन कंपनी से फ्रॉड हो जाते हैं भैया, उनके बारे में तो कुछ भी नहीं कह सकते। तो DHFL जो है उसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से उसने इसी सेक्टर के अंदर रहते हुए लोगों की वेल्थ को जो है बर्बाद किया। आपको ये पूरा एनालिसिस कैसा लगा जरूर से ज़रूर मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।